जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिहार के अंदर अध्यापकों के लिए निकली बम्पर भर्ती। कितनी भर्ती है? 1,70,461। किस किस के लिए निकाली गई है? प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए निकाली गई है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिहार वाले लोगों के लिए, ठीक है। और उनके आसपास के स्टेट्स के लिए भी मौका हो सकता है, ठीक है, वो भी भर सकते हैं। पर मुख्य रूप से बिहार वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम कंप्लीट नोटिफिकेशन देख लेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेट्स इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फीस कितनी ली जा रही है, और क्या एग्ज़ाम की डेट इन्होंने बताई है नहीं बताई है। तो एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप अंत तक देख लेना ताकि आपको पूरी चीज़ें पता चल सके। और इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी सारी, मतलब इतनी बम्पर भर्ती निकालने का रीज़न क्या है वो भी देख लेंगे। क्या ये जेन्युइन है या नहीं है, आने वाले समय में क्या ये भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, तो सब कुछ चीज़ हम आज देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख लेना ताकि आपको यहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर प्राइमरी टीचर, पीजीटी, टीजीटी सबके लिए पोस्ट निकाली जा रही है, जिसमें 1,70,000 पोस्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट अप्लाई करने के लिए 15 जून, आज ही से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये आपको डेट याद रखनी है। और लास्ट डेट आपको इंपॉर्टेंट है याद रखनी है, 12 सितंबर, ओ सॉरी 12 जुलाई। 12 जुलाई और 12 जुलाई ये देख सकते हो। इसमें क्या है, आपको फीस सबमिट करके अपना फॉर्म पूरा फिल कर देना। ये लास्ट डेट है, अगर नहीं कर पाओगे तो ये आपसे मिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखना। बाकी आगे डेट एक्सटेंड हो या ना हो उस चीज़ में मत जाना, पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको फॉलो करना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट निकालो तो उसका शेड्यूल बताना चाहिए था आपको, क्या एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराओगे। तो वो यहाँ पे नहीं बताया गया है, मतलब कि एग्ज़ाम डेट ही नहीं बताई गई है। तो ये मत ध्यान रखना, ये मतलब मत सोचना कि इतनी बड़ी पोस्ट निकाल दी गई तो 2-4 महीने में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा लेंगे। 2-4 साल भी लग सकते हैं। तो वो ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों को पता है जिस तरीके से इलेक्शन पास आ रहे हैं, तो बिहार के अंदर अभी बहुत ज़्यादा सियासत गरमाई हुई है। तो कहीं ना कहीं एक ये उसका भी कारण हो सकता है कि 1 लाख इनको पोस्ट निकालनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने 10 लाख तक पोस्ट बोली थी, हम 10 लाख जॉब देंगे बिहार में। तो उनमें से शायद एक पार्ट है उसका। पर कब इस पार्ट को भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। बस इन्होंने ये पोस्ट निकाल दी है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्या बेनिफिट इनको मिलेगा वो आने वाले समय में बताएगा, और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा ये भी आने वाले समय में बताएगा। पर अभी के मुख्य रूप से आपको चीज़ का ध्यान रखना है वो है ये इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। फीस आप देख सकते हो, जनरल ओबीसी के लिए 750, ईडब्ल्यूएस वाले अगर यहाँ फॉलो होता होगा तो उनके लिए भी 750 मान के चलें। एससी अगर एसटी आ रहे हैं तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए फ़ायदा है, 200 रुपये में आपको ये फॉर्म भरने को मिल जाएगा। आप चाहे जनरल हो चाहे कोई भी हो, आपको ये बिहार डोमिसाइल होना चाहिए। तो बिहार वाले जो होंगे उन्हीं को सिर्फ ये छूट मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हर किसी को छूट नहीं है, सिर्फ बिहार वाले महिलाओं को है। तो बिहार वाली महिलाओं के लिए 200 रुपये का फॉर्म है, ठीक है, भर देना। फ्यूचर में क्या पता, आपका 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या पता एग्ज़ाम हो जाए और आपकी किस्मत खुल जाए और ये निकाल दें आप, तो आप एक सरकारी टीचर बन जाएंगे और आपका जीवन जो है सुखद हो जाएगा एक तरीके से, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। एज लिमिट क्या है वो देख लें एक बारी। जो इसमें मिनिमम जो एज रखी गई है ना, वो है 18 साल प्राइमरी टीचर के लिए। मिनिमम एज जो है टीजीटी पीजीटी वालों के लिए 21 साल है, और मैक्सिमम एज जो है 37 साल है मेल के लिए और 40 साल है फीमेल के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना, जो एज रिलैक्सेशन रहेगा वहाँ पे आपको पता चल जाएगा किसके लिए कितनी एज रिलैक्सेशन है, तो वो भी आप देख लेना। बाकी जनरल वालों के लिए मुख्य रूप से ये 37 और 40 साल यहाँ पर रखी गई है, ठीक है ना। तो एक ही बात उठेगी इसके अंदर फ्रेंड्स अभी के लिए, कि जब तक ये जो डेट नहीं बताएंगे ना, ये तारीख नहीं बताएंगे कि हम एग्ज़ाम कब लेंगे, तब तक ये थोड़ी पोस्टों का डाउट रहेगा। अगर ये साथ में तारीख बता देते तो थोड़ा सा ये होता है यहाँ पे इनके पास कि इसमें भरोसा जग जाता था कि हाँ कि ये जो एग्ज़ाम डेट जो है काफ़ी, मतलब ऐसे नियर बाय है या 7 महीने 6 महीने में कंडक्ट हो जाएंगे। तो तारीख नहीं बताएंगे, बाकी एग्ज़ाम हम आपको, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें और क्या हैं। जैसे कि अगर आप ये प्राइमरी टीचर के लिए आप पोस्ट भरना चाहते हैं जो 1 से लेके 5वीं क्लास को पढ़ाते हैं, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या है, वो है बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स एंड बीएड डिग्री। या तो आपके पास ये है तो आप एग्ज़ाम से फॉर्म भर लेंगे, अगर ये नहीं है तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम में अपनी बैचलर डिग्री कर रखी हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री
एजुकेशन हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो आप 10+2 इंटर विद 50% मार्क्स विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल डिप्लोमा। अगर ये भी नहीं है तो फिर आप 10+2 विद 50% मार्क्स एज पर 2002 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपके होने चाहिए और विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो डिफरेंट मतलब आपके पास इन्होंने दे दिया। अगर आप प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इनमें से कुछ भी आपके पास होगा ना, कुछ भी हो, बस ये सब चीज़ें अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आपकी फुलफिल हो रही है तो आप ये पोस्ट भर सकते हो, जिसमें 80,000 तक की पोस्ट निकाली गई है जो टीचर्स के लिए जो प्राइमरी टीचर्स की निकाली गई है, जहाँ पे आपको जो सैलरी, बेसिक सैलरी आपको जो मिलेगी 25,000 के आसपास मिलेगी। ठीक है ना, जो 80,000 पोस्ट निकाली गई है वो 25,000 की सैलरी के आसपास मिलेगी, कम नहीं होती है अभी के दौर के लिए। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। ठीक है। सेकंड है TGT, जो यहाँ पे 6 से लेके जो 10 तक पढ़ाते हैं ना उनके लिए। ठीक है, 33,000 पोस्ट मान के चलो हैंगी। इसके अंदर जो आपका क्राइटेरिया, आपके बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटिव सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड BEd। अगर आपके पास ये है तो आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं है तो अगला देख सकते हो, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटिव सब्जेक्ट विद मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए एज पर 2002 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एंड BEd होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो आप उसके बाद ये या ये कोई भी है आपके पास, ये तो आप फॉर्म देख लेना, नोटिफिकेशन है, इनमें से कुछ भी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। फिर आते हैं PGT के ऊपर, जो 11 से 12 वाले को पढ़ाते हैं, जिसके अंदर जो पोस्ट निकाली गई है वो तकरीबन 57,000 के आसपास ये पोस्ट निकाली गई है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, मास्टर डिग्री, क्योंकि जो 12th क्लास को पढ़ाते हैं, 11th क्लास को पढ़ाते हैं, उसके अंदर मास्टर डिग्री चाहिए। तो रिलेटिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास कितने, 50% मार्क्स होने चाहिए। मास्टर आपने किसी में भी कर रखा हो, क्योंकि फ्रेंड डिफरेंट पोस्ट निकाले जाएंगे, जैसे कि कोई इकोनॉमी पढ़ा रहा है, कोई बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा है, कोई बायो, कोई केमिस्ट्री, तो इस तरीके से पढ़ा रहा है। तो आपकी जो डिग्री होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होनी चाहिए, साथ में 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में BEd होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, मास्टर डिग्री रिलेटिव सब्जेक्ट विद मिनिमम 40% मार्क्स एज पर 2002 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और BEd होनी चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ आप देख लेना। अगर आपके पास ये भी नहीं तो इसके थ्रू भी भर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है आपके पास कि आप इनमें से कोई भी क्राइटेरिया जो जिसमें भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है उसके थ्रू आप भर सकते हो और आप इजीली इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं और आप बैठ सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो ये आपके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी अच्छी बम्पर भर्ती है। बाकी आप इसको ट्राई करें, जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी इसको इसके अंदर पूरा फिट बैठते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट बैठती हो, एज आपकी सही बैठती हो, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ठीक है, जो कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है ना, जो अभी परस्यूइंग है, कोई BEd कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो भी इसको भरें। और आने वाले समय में जो भी ये पेपर होगा उसकी तारीख जैसे ही आएगी हम आपको यहाँ शेयर कर लेंगे, बता देंगे। अगर तारीख जल्दी आ गई तो अच्छी बात है, अगर 2-4 साल में आई तो फिर कुछ नहीं कह सकते हैं, किसका कुछ नहीं पता कौन कहाँ पहुँच जाए उतनी देर में। ठीक है। अगर जल्दी तारीख आ गई 3 महीने 4 महीने में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप अपनी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की वो करते रहें, इस पर ज़्यादा ये मत सोचना, बस फॉर्म भर के डाल दीजिए। वो इन फ्यूचर जो भी कुछ होगा वो वहाँ से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और कुछ नई अपडेट्स आती हैं तो हम जरूर आपके शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन क्लिक करके रखना है, ताकि आपको यहाँ से सारी अपडेट्स मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।